और वहीं गुजरात में एक बार फिर मजदूरों ने हंगामा बर्पा किया। सूरत के खजोत इलाके में हीरा बुर्ज प्रोजेक्ट से जुड़े मजदूरों ने हंगामा किया। दरअसल हीरा बुर्ज में तामीराती काम चल रहा था। मजदूर इसी कंस्ट्रक्शन साइट पर रह रहे थे। बताया जाता है कि इस प्रोजेक्ट पर पहले से काम कर रहे मजदूरों ने दीगर अजला से लाए गए मजदूरों की मुखालिफत की। इसी दरमियान दीगर अजला से आए मजदूरों में से कुछ में कोरोना होने का अंदेशा पैदा हो गया, जिसके बाद पथराव हो गया। कई अफराद जख्मी हो गए। इमारत पर भी पत्थर फेंके गए। कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। वाज़ेह है कि मकामी इंतजामिया ने शहर के बाहर हिस्सों में तामीराती कामों को मंजूरी दे रखी है। और कोरोना की दस्तक दिल्ली में अब नीति आयोग तक जा पहुंची है। जी हां, नीति आयोग में कोरोना का पहला मामला देखा जा रहा है। डायरेक्टर रैंक के एक ऑफिसर कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। मामला सामने आने के बाद आयोग की इमारत को सील कर दिया गया है। सैनिटाइजेशन का काम जारी है। बताया जाता है कि 2 दिनों तक दफ्तर बंद रहेगा। इसी के साथ मुतासरा ऑफिसर के राब्ते में रहे अफराद की पहचान भी शुरू कर दी गई है। समझ जा रहा है चूंकि पहले से ही तमाम तरह की एहतियाती तदाबीर यहाँ अपनाई जा रही थी, इसीलिए मुमकिन है कि ये बीमारी यहाँ बड़े पैमाने पर ना फैले। फिलहाल जो खबर है उसके मुताबिक नीति आयोग दफ्तर के ज्यादातर लोग होम क्वारंटीन में हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में सिर्फ 2 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वज़ीर-ए-आला केसीआर ने प्रगति भवन में जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि बहुत जल्द तेलंगाना कोरोना वायरस से पाक रियासत में तब्दील हो जाएगा। कल जारी करदा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ 2 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 1003 हो गई है। अब तक 332 अफराद रूबा सेहत होकर दवाखानों से डिस्चार्ज हो गए हैं। 646 अफराद अभी भी रियासत के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है। और वहीं आंध्रा में कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना वायरस के 82 नए मामले सामने आए हैं। अब तक कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 1259 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कर्नूल में सबसे ज्यादा 40 मामले दर्ज किए गए। दूसरे नंबर पर गुंटूर है, जहां पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 17 नए मामले सामने आए। और इस सब के बीच कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर काबू पाने के लिए हुकूमत जंगी पैमाने पर यहां काम भी कर रही है। कर्नूल में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। कर्नूल के रुकन पार्लिमान डॉक्टर संजीव कुमार ने खौफजदा न होने की बार बार आवाम से अपील की है। साथ ही उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने का भी मशवरा दिया है। हमारे नुमाइंदे कुदरतुल्लाह कादरी ने रुकन पार्लिमान डॉक्टर संजीव कुमार से कर्नूल की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की है। डॉक्टर संजीव कुमार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर्नूल साथ में हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि ज़िला कर्नूल में जो कोविड-19 कोरोना वायरस की तादाद बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए डॉक्टर साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस हद तक जो है कामयाब रहेंगे। वेलकम टू न्यूज़ 18 उर्दू सर। यहाँ पर गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल को कोविड-19 हॉस्पिटल में जो है मुंतकिल किया गया है, तब्दील किया गया है, तो ये स्टेप क्यों लेना पड़ा और यहाँ पर इससे क्या फ़ायदे हासिल होंगे? इधर थोड़ा केसेस ज़्यादा डिटेक्ट हुआ, इसलिए हम कोविड हॉस्पिटल बनाए इसको। डिस्ट्रिक्ट मेंटर ग्रुप बोल के एक सब डॉक्टर्स 5 डॉक्टर्स है उसमें, मैं भी उसमें एक मेंबर हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट मेंटर ग्रुप का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम सलाह देना उनको ये कोविड हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ करना है, कैसे मैनेज करना है उसको। और नॉन कोविड केसेस जिसको प्रेग्नेंट लेडीज़ रहते हैं, फ्रैक्चर केस रहते हैं, हेड इंजरी केस रहते हैं, तो ऐसे केसेस को पूरा हम बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। बाहर 8 हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई किया, एक हॉस्पिटल को एक स्पेशलिटी दिया। तो अभी वो फाइनलाइज नहीं हुआ, तो हम हमारा ओपिनियन कलेक्टर साहब को दिया। आज नहीं तो परसों वो डिसीजन करेगा। तो पूरा गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में कोविड केसेस, नॉन कोविड केसेस पूरा बाहर आते हैं। दूसरे एरिया से यहाँ कहीं जो है कोविड-19 का हब ना बन जाए, इस तरीके के जो है आवाम में खौफ है, डर है। नहीं, बाहर से कोविड केसेस नहीं आएगा, केवल इधर का लोकल का कोविड केसेस ही इसको कोविड में एडमिट हो जाएगा, बाहर का तो नहीं आएगा। वो क्रिकेट स्कोर जैसा उन्होंने देख के उसको परेशान हो जा रहा, तो परेशान होने की बात नहीं है। अभी हम टेस्टिंग किया, उसमें 300 पॉजिटिव हुआ। टेस्टिंग बहुत लोगों को हम टेस्टिंग नहीं किया ना, उसमें भी रह सकता।
तो सब तंदुरुस्त है, उनको हेल्थी है ना, उसको प्रॉब्लम है तो फिर उनको भी टेस्टिंग करेगा। इसलिए इन्फेक्शन रेट स्कोर को देख के डरने की जरूरत नहीं। हम किसके देख के डरना है? अगर डेथ रेट बढ़ गया तो हम डरना है। अमेरिका में और स्पेन इटली में डेथ रेट ज़्यादा हो गया क्योंकि वो लोगों को इम्यूनिटी कम है। हमारे कर्नूल में और इंडिया में डेथ रेट बहुत 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 कम है, इसलिए डरने की बात नहीं। क्यों डेथ रेट कम है? इधर इंडियंस का इम्यूनिटी बहुत अच्छा है, इसलिए इधर डेथ रेट बहुत कम है। और जो डेथ हो रहा उनको भी कोमॉर्बिड कंडीशंस, बीपी, शुगर, आस्थमा वगैरह ये सब बहुत प्रॉब्लम्स रहता है ना, बड़े लोग रहते हैं ना, उसको थोड़ा तकलीफ हो जाएगा। ओल्ड सिटी स्पेशली मुस्लिम्स जो है डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से, मेडिकल शॉप्स नहीं होने की वजह से, और बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो है डॉक्टर्स ट्रीटमेंट के लिए नहीं राज़ी हो रहे कि नहीं कर सकते, हम मुस्लिम हैं आप ट्रीटमेंट नहीं करते बोल रहे, तो इस पर आप क्या एक्शन लेंगे? ये बहुत अन्याय है। ऐसा एक रिलीजन, एक कैस्ट को नाम लेके ट्रीटमेंट रिजेक्ट करना वो इंसाफ नहीं है, वो ह्यूमैनिटी नहीं है। तो जब हम MBBS में ज्वाइन हुआ, हम गॉड के ऊपर प्रॉमिस करते हैं क्योंकि सब इंसान एक ही है। कैस्ट और रिलीजन के बेस में, सेक्स बेस में और रीजन के बेस में हम उनको सेपरेट करके देखना वो ठीक नहीं है। एक कैस्ट के बेस में, एक रिलीजन के बेस में हम ये सोसाइटी को डेवलप कर सकते नहीं, एक कंट्री को निर्माण कर सकते नहीं। डोंट ब्लेम देम, इट इज़ इनह्यूमन। थैंक यू डॉक्टर साहब। उन्होंने बताया कि कोविड-19 जो हॉस्पिटल, गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल को तब्दील किया गया है, उससे आवाम को काफ़ी फ़ायदा होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए करनूल से सैयद कुदरतुल्लाह कादरी, कैमरा पर्सन मुशाहिद अली खान के साथ।